सोच रहे होंगे मैं इतना दिनों से कहाँ गया था। यस गाइस, हेलो, फाइनली आप देख रहे हैं मैंने बैग पैक कर लिया है और अब मैं निकला हूँ नया टूर की तरफ। तो सफ़र में मेरे साथ बने रहिए और ये दिखाता हूँ मैं आपको आपका लोकेशन। मैंने घर से अपने ऑटो लिया है, ऑटो लेके अब मैं जा रहा हूँ मैजेस्टिक बस स्टैंड, जहाँ पर हमने ट्रैवल वाले से बस बुक किया है। तो आगे मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको डिटेल और जानकारी दे सकूं कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां ट्रैवल कर रहा हूं। तो आपके लिए ये नई जगह अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ और इसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। जी गाइस, तो अब हम जा रहे हैं मैजेस्टिक बस स्टॉप, जहां से हमारी बस है। मैं आपको बता दूं, ये एक बजट फ्रेंडली रामेश्वरम ट्रिप है 2 दिन के लिए, क्योंकि हमें नागमणि का भी दर्शन करना है। तो हमने बस ली है इवनिंग में, आफ्टरनून में, और कल सुबह हम पहुंचेंगे 9 बजे। यस गाइस, ये हमारी बस है और सामने ही मैं आपको दिखाता हूँ वो स्पॉट। ये है गणेश मंदिर मैजेस्टिक का, जहाँ पर लगभग सारी बस स्टैंड्स या सारे बसेस लगते हैं। इसके अपोजिट ही मेरा था बस वाला। ये है मेरा बस। अंदर जाके मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ बस के बारे में और एक बजट फ्रेंडली टूर के बारे में, जो कि रहेगा बैंगलोर टू रामेश्वरम। आप एक कम से कम बजट में कितने अच्छे से आप ट्रैवल कर सकते हैं, रामेश्वरम का दर्शन कर सकते हैं। और आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा किन किन स्कैमों से भी बचना है। तो अंदर जाने के बाद मैं आपको टिकट डिटेल्स दिखाता हूं कि जैसे कि हमें ये बस का फेयर लगभग 1500 से 1800 पर पर्सन लगता है, जो कि एक स्लीपर बस है। हेलो गाइस, फाइनली मैं बस के अंदर आ गया हूँ। आगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए। पहले मैं सामान रखता हूँ, फिर आपको बस भी दिखाऊंगा और पूरा डिटेल्स भी बताऊंगा कि रामेश्वरम का टूर मेरे साथ बजट फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं। तो ये है मेरे बस का नाम, स्वामी अयप्पा ट्रैवल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड बस में इसकी रेटिंग 3.2 थी, पर फिर भी मैंने ट्रैवल वाले से ही अपना बस का टिकट बनाया ताकि मैं एक अच्छा कंफर्टेबल जर्नी कर सकूं। तो हेलो गाइस, बने रहिए मेरे साथ नए चैनल पे। मेरे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं आपको बस का पूरा डिटेल बता सकूं। और ये एक स्लीपर एसी बस है जो कि रात की जर्नी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको एकदम फील कराएगा कि आप अपने घर पे ही सो रहे हो विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। तो आगे बने रहिए, मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंगल बर्थ है सिंगल्स के लिए, जहाँ पर एक कैरियर है और ये एक डबल बेड है। डबल बेड में ये भी आगे डेस्क जैसा कुछ है, सामान रखने के लिए आपको दिए जाएंगे पिलोज, ब्लैंकेट, और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी है। जैसे ही आप आगे जाएंगे, सफ़र करेंगे, आपको मिलेगा एक पानी का बॉटल भी। और एक बजट फ्रेंडली टूर बैंगलोर टू रामेश्वरम करने के लिए और क्या क्या स्कैम होते हैं, उन स्कैमों से बचने के लिए ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि मैं आपको डिटेल में जानकारी दे सकूं और बता सकूं कि रामेश्वरम का टूर आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसी बीच में लेते हैं हम एक ब्रेक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे गाड़ी वाला ने रोका है एक ब्रेक के लिए। ये एक होल्ड होता है बीच में, यहाँ से ही स्कैम चालू हो जाता है गाइस। यस गाइस, यहाँ से ही स्कैम चालू हो जाता है। जब आप उतरेंगे आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपना सामान, अपना बिलोंगिंग्स, अपना वैल्यूएबल थिंग्स सब कुछ साथ में लेके चले, क्योंकि यहाँ पर ना ड्राइवर ना कंडक्टर किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। तो वो एक यहाँ पर होल्ड करते हैं जस्ट बिकॉज आपको अगर वॉशरूम जाना है या कुछ आपको एक छोटा टी ब्रेक लेना है, कुछ रिफ्रेशमेंट लेना है, कुछ चाय कॉफ़ी लेना है, कुछ स्नैक्स लेना है, या एक थोड़ा सा आपको पैर सीधा करना है या कुछ भी कंफर्टेबल के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे बसेस भी रुकते हैं। पर ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, हाँ, तो आप टाइम से वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बस रुकती नहीं है या कोई आपको बुलाने नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ बस हॉर्न देती है और चली जाती है। तो टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी वॉशरूम करके अपने बस के पास आ जाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारा स्टॉल्स है, तो मेरा भी कुछ खाने का पीने का मन कर गया था। तो मैं गया था अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लेना है। उन्होंने बोला कि देखो, और तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है, पर हॉर्लिक्स ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये भैया हॉर्लिक्स बनाते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से बना रहे थे। तो हमने किया हॉर्लिक्स ऑर्डर, एक दूसरे को देखा।
तो हमारी हॉर्लिक्स काफ़ी देखने में तो अच्छी लग रही थी, अब इसका टेस्ट पता नहीं कैसा रहेगा। तो हमने तो ऑर्डर तो कर दिया था, तो अब जब ऑर्डर किया है तो पीना ही पड़ेगा। तो हमने एक दूसरे को देखा और हॉर्लिक्स को चीयर्स किया और हॉर्लिक्स टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसा रहा। ओके है गाइस, गुड। तो अब हम वापस चलेंगे बस में। बस में चढ़ने के बाद हेलो गाइस, फाइनली मैं बस में आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब रामेश्वरम में हमारा कल का प्लान क्या रहेगा, हमें कैसे जाना है, क्या करना है। तो बने रहिए अंत तक, ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि रामेश्वरम में जाने का सही तरीका क्या है, वहाँ पर सही तरीक़ा से कैसे दर्शन कर सकते हैं और आप किन किन स्कैमों से आपको बचना है वहाँ पर। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको डिटेल में रामेश्वरम का पूरा अच्छा से बताने के लिए। तो पहले देखिए ये वीडियो, जैसे कि रामेश्वरम में आपको सबसे पता है, सबसे पहले है रामानाथा स्वामी टेम्पल, जो कि वहाँ का प्रसिद्ध टेम्पल है जिसे हम रामेश्वरम टेम्पल भी बोलते हैं। फिर वहाँ पर है कोदनार टेम्पल, फिर वहाँ पर है धनुषकोटी बीच, धनुषकोटी से जाएंगे राम सेतु, राम सेतु से जब हम वापस आएंगे तब वापस आता है धनुषकोटी लाइट हाउस। फिर वहाँ पर APJ अब्दुल कलाम का भी हाउस है। फिर वहाँ पर श्री रामाचंद्र टेम्पल भी है। उससे आगे अगर हम निकलेंगे तो वहाँ पर श्री पंचमुखी हनुमान टेम्पल भी है। उसके ही सामने श्री नटराज मंदिर है और वहाँ पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। तो फाइनली गाइस, जब आप बस में ट्रैवल करोगे या ट्रेन में ट्रैवल करोगे, आपको एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मेरे को भी मेरी वाइफ ने बताया था क्योंकि वो विंडो साइड की तरफ थी। तो मेरे साथ बने रहिए ये वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ वो प्यारा सा लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन ऑफ रामेश्वरम। यस गाइस, ये है पम्बम ब्रिज, द ओल्डेस्ट ब्रिज, जिसे 110 ईयर्स हो गए हैं ये ब्रिज को, द ओनली वर्टिकल ब्रिज ऑफ इंडिया गाइस। तो ये बहुत ही शानदार व्यू है और ये फर्स्ट डेस्टिनेशन है अगर आप रामेश्वरम पहुंचते हैं। तो अगर आप बाई ट्रेन जाएंगे तो इसका व्यू और भी ज़्यादा था। हम बाई बस ट्रैवल कर रहे थे तो जितना हो पा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आगे उतरते हैं। यस गाइस, जैसा आपने देखा हम उतर चुके हैं। उतर के हमने वहाँ से शेयरिंग ऑटो लिए हैं। तो स्कैम यहीं से चालू हो जाता है। जब आप रामेश्वरम बस स्टैंड में उतरोगे तो वहाँ से ऑटो वाले आपको 400-500 पूछते हैं, पर आप थोड़ा ही आगे आओगे तो आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा जो कि खाली 20-30 रुपीज़ लेगा। तो हाय गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं रामेश्वरम। हम पहुँचे हैं वेस्ट गेट की तरफ। यस गाइस, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि रामेश्वरम जब भी आप पहुँचो इन स्कैमों से आप दूर रहें। जैसे कि ऑटो वाला, वहाँ पर ऑटो चार्जेस आपको नहीं मालूम तो आप वहाँ के लोकल से पूछे, लोकल आपको गाइड करेंगे। जहाँ पर आप 30 रुपया 20 रुपया पर पर्सन पहुँच सकते हैं, वहाँ पर वो लोग 300-400 रुपया चार्ज करते हैं। दूसरा चीज़, हमें पहुँचने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर 4 गेट हैं, वेस्ट गेट, ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट, साउथ गेट। तो हमने वेस्ट गेट की तरफ ही अपना होटल बुक किया था। यहाँ पर होटल आपको 1500 से 1800 पर नाइट के हिसाब से एक डबल शेयरिंग बेड आराम से मिल जाएगा, और अगर आपको और सस्ता चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो इसका रामेश्वरम का दर्शन करने का पूरा एक प्रोसेस है। तो पहले हम जाते हैं अग्नि तीर्थम। यस गाइस, ये अग्नि तीर्थम है जहाँ पर स्वयं अग्निदेव ने ये कुंड में नहा के अपना पाप धोया था। जी गाइस, आप सही सुन रहे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। इसका नाम अग्नि तीर्थम इसीलिए है क्योंकि जब सीता माता के ऊपर उनकी प्योरिटी का दोष लगा था तो उन्होंने अपने आप को अग्नि देवता को सौंप दिया था, जो कि पुरानी कथाओं में लिखा हुआ है। और अपने पश्चाताप करने के लिए जब अग्निदेव ने यही कुंड में आके स्नान किया था और शिव जी से माफ़ी मांगी थी। तो ये वही कुंड है। कहते हैं यहाँ पर नहाने से आपके सारे दुख दर्द, आपके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो मैं भी पहुँच गया सबसे पहले अग्नि तीर्थम स्नान करने के लिए। तो अभी पहले हम स्नान करते हैं, उसके बाद हमें जाना है 22 कुंड। वहाँ पर भी एक स्कैम होता है गाइस, तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ ताकि मैं आपको हर वो स्कैम और हर वो चीज़ आपको बता सकूँ। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। शायद आपके स्किप करने की वजह से आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें खो देंगे। तो फाइनली मैं भी अग्नि तीर्थम पहुँच चुका हूँ। मैंने सूर्य भगवान को प्रणाम किया और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मैंने समुद्र देवता को भी प्रणाम किया और उसके बाद मैं भी डुबकी लगाने लगा। यस गाइस, तो मैं भी डुबकी लगाते लगाते मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि
एक्चुअली रामेश्वरम का अगर आपको मंदिर जाना है उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है। लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर अग्नि तीर्थम में आपको स्नान करके आगे आपको 22 कुंड मिलेगा। यस गाइस, 22 कुंड जो कि राम जी ने अपने तीर अपने बाण से बनाया था, और हर एक कुंड का अलग एक महत्व है, हर एक कुंड का अलग एक नाम है, और हर एक कुंड की एक अलग महत्ता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अग्नि तीर्थम ये एक बहुत ही पावन और बहुत ही शुद्ध नदी है, जहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं। और आप जैसा देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे लोग शिवलिंग भी बनाते हैं, क्योंकि रावण ने, भगवान श्री राम ने, सबने इधर ही शिवलिंग बनाई थी और इधर ही अपने आराध्य को पूजते थे। इसीलिए इसे रामेश्वरम कहते हैं गाइस। यस गाइस, रामेश्वरम का मतलब होता है राम का ईश्वर, जो कि शिव जी थे, इसीलिए इस जगह का नाम रामेश्वरम है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और मेरे साथ ये चैनल पे बने रहिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि बैंगलोर टू रामेश्वरम आप 2 दिन का टूर एक बजट फ्रेंडली और बिना स्कैम से आए बचे हुए कैसे कर सकते हैं। तो स्नान करके हम निकल गए हैं 22 कुंड की तरफ। जैसा कि आपने बोर्ड में देखा, यहाँ पर लोकल जनरल का 25 रुपये है। अगर आपको वीआईपी कोटा से जाना है तो 100-200 रुपया है। यस गाइस, यहाँ पर भी स्कैम होता है, और स्कैम ये होता है कि मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे पंडित मिलेंगे जो कि आपसे 1100, 1200, 2300 जो मर्जी वो मांग सकते हैं। लेकिन वो सब के चक्कर में ना पड़े और जनरल लाइन में लगे, जो कि 25 रुपये का टिकट है। आप आगे जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये फ्रेम्स आपको दिखेंगे कि मंदिर का एंट्रेंस पे पूरा लगा हुआ है, जो कि पूरा रामायण का भाग है, पूरा रामायण की गाथा है। हर एक पिक्चर एक महत्व लेके आपको बताता है कि रामायण का स्टोरी क्या था, क्या नहीं था। तो यहाँ पर आने के बाद मैं आपको यही बोलूँगा कि आगे 22 कुंड नहाने के लिए भी स्कैम होते हैं। जैसे कि आपको पंडित बाहर ही मिल जाएगा, जो कि आपसे 100 रुपया मांगेगा या 200 रुपया मांगेगा वीआईपी दर्शन करने के लिए, या आपको वो 22 कुंड में नहलाने के लिए। पर मेरी आप मानो तो आप उन सब चक्रों में ना पड़े और आप जनरल लाइन में ही जाएं, क्योंकि पानी वही है, कुंड वही है। तो मैं भी मोबाइल को बचाते बचाते, देखिए मैंने भी स्नान किया। यस गाइस, यही होता है वो स्नान, जो 22 कुंड का स्नान है। ये स्नान ऐसा होता है कि लोग वहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं और खाली उनके ऊपर ऐसे छांटे मारते हैं। अगर आपने 100 रुपया 200 रुपया दिया है तो हो सकता है कि पंडित आपको एक बाल्टी से नहला दे, लेकिन गाइस क्या फ़ायदा, पानी तो पानी है और अपनी श्रद्धा अपनी है। तो ये सब बहकावट में ना आए, ये सब स्कैम में ना आए, और इन सब से बचे रहें ना, तभी आप अच्छा से दर्शन कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने स्नान किया, स्नान करके हम एक कॉरिडोर से पास होते हैं, जहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर कपड़े ना बदले। लेकिन यू नो ना गाइस, दिस इज़ इंडिया, इंडिया में सब कुछ होता है। तो हम जैसे जैसे बाहर निकलेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो बाहर निकल के हम वापस होटल गए, हमने चेंज किया और हम आ गए मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अभी जाने के लिए हमने ईस्ट गेट से एंटर किया था। ईस्ट गेट से एंटर करके हम नॉर्थ गेट की तरफ निकलेंगे, और वहाँ से हमें वापस वेस्ट गेट जाना था अपनी होटल की तरफ दर्शन करने के लिए। तो हम आ गए चेंज करके, दर्शन किया हमने, बहुत बढ़िया से हमारी दर्शन हुई। पर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया कि कहीं पर तो इतनी रोशनी थी और कहीं पर बिल्कुल अंधेरा। ये चमत्कार मुझे नहीं पता, और ये कैसे हो रहा, क्या हो रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। लेकिन रामेश्वरम का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रामेश्वरम में 1200 पिलर्स है गाइस। यस गाइस, 1200 पिलर्स है, और यहाँ की कार्विंग, यहाँ की पेंटिंग्स, यहाँ का आर्किटेक्चर आप देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर भी एक और स्कैम होता है, यहाँ पर भी वीआईपी लाइन है, वीवीआईपी लाइन है। अगर आपको जनरल लाइन में जाना है तो 50 रुपया पर टिकट है। अगर
100 रुपये का टिकट है, 200 रुपये का टिकट है। तो आप उन सब चक्कर में ना पड़ के मेरी माने तो आप जनरल टिकट में ही जाएं। अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, जैसे हमें 9 बज गया था, तो हमने एक दिन होल्ड किया इसीलिए क्योंकि हमें नागमणि का दर्शन करना था। नागमणि का दर्शन का टाइम है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, तो इसीलिए हमने आज रात को होल्ड किया। तो हमने सुबह आज का दिन पूरा मंदिर एक्सप्लोर किया, चारों तरफ मंदिर का घूमा, तो हमें बहुत ही मज़ा आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं पर एकदम अंधेरा है और कहीं पर एकदम उजाला है। ये क्यों है मुझे नहीं मालूम, पर बहुत ही अच्छा व्यू था और भगवान की कृपा से, भोलानाथ की कृपा से हमारी दर्शन बहुत अच्छे से हुई। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकले, तो आपको पता ही है जब आप निकलोगे हर मंदिर के बाहर आता है वहाँ का मेला। तो मेला बोल सकते हैं या छोटे छोटे स्टॉल्स बोल सकते हैं, जो कि हर मंदिर में आपने देखा ही होगा। इंडिया में ये रूल है कि जब आप एग्ज़िट करोगे तो आपको बहुत सारी स्टॉल्स, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी चीज़ें मिलते हुए उधर दिखेगी। तो ये वहाँ के लोकल्स है जो वहाँ पर शंख हुआ, छोटे पेटल्स हुए, धागा हुए, जो भी मंदिर की चीज़ें हैं वहाँ पर मिलता है। तो मैंने भी डमरू उठाया और पूछा कि भाई साहब ये कितने का है, पर नहीं लिया मैंने। तो ऐसे ही आपको भी अगर बजट फ्रेंडली रामेश्वरम का टूर करना है तो मेरे साथ बने रहे। तो अभी तक हमारा ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं लगा है, खाली घर से ऑटो का शायद 100 रुपया, फिर वहाँ से बस टिकट 1500 रुपया, 1500 रुपये का रूम, ये हमारा एक दिन का था। अब हम आगे जाएंगे, हमें लेना है स्कूटी ताकि हम घूम सकें। और अब आगे और भी स्कैम्स है, जैसे कि अगर आप ऑटो वालों को आप बोलोगे कि आप धनुषकोटी जाना है तो वो आपसे 3000, 4000, 6000 रुपया मांगेगा। तो फाइनली गाइस हम ईस्ट गेट से गए थे और नॉर्थ गेट में निकले हैं। तो हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, तो नारियल पानी तो बनता है बस, बाकी तलाईवा। तो अब हमें भूख भी बहुत लगी थी, तो हम आ गए हैं पंजाबी ढाबा। तो हमें पता है हमें क्या खाना है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमने पंजाबी ढाबा हम गए। और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन्यू में क्या क्या है। मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी, रेट भी सही था, पर हमें पता था हमें क्या खाना है। तो हमने फटाफट बिना देर किए हमने ऑर्डर किया आलू पराठा, और ये मेरा आलू पराठा आ चुका है, आप देख रहे हैं। तो मैंने आलू पराठा खाया, तो बहुत ही टेस्टी था और रीज़नेबल रेट था, कुछ अराउंड 150 रुपीज़ पे 2 पराठा थे। तो हमने पराठा खाया, एंजॉय किया। तो अब हमें आगे स्कूटी लेना था, क्योंकि स्कूटी के बिना हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो फाइनली हमें बहुत ऑनलाइन सर्च करने के बाद स्कूटी मिला। तो स्कूटी वहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैंने स्कूटी को पूरा अच्छे से चेक किया, उसका अच्छा से वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद हमने वो भैया को पैसे हैंड ओवर किए, अपना ओरिजिनल लाइसेंस उनको दिखाया, आधार कार्ड दिया, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके चले गए। पेट्रोल भराया और वहाँ से फाइनली पेट्रोल भरा के हम निकल चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर सारे रिक्शा वालों ने मिलके यूनियन बैठा रखी है, जिसकी वजह से 2 व्हीलर नहीं मिलता आसानी से। लेकिन बहुत ही ऑनलाइन, बहुत लोगों से बात करने के बाद, बहुत ऑनलाइन ट्राई करने के बाद हम निकल पड़े थे। तो आज का दिन हमारे पास बहुत था, तो मैंने एक एक डिटेल में आपको सारी स्कैम के बारे में बताया है। तो वापस हम आ गए थे अग्नि तीर्थम, यहाँ का व्यू एंजॉय करने के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई है और मेरे साथ आप ट्रैवल फ्री और बजट फ्री रामेश्वरम ट्रैवल करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो आपके लिए ऐसे ही मैं आपको सारे अपडेट बताते रहूँगा और आपको ये भी बताता रहूँगा कौन से स्कैम से आपको कैसे बचना है। तो ये वीडियो को एंड तक देखें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो यही चैनल में आएगा गाइस, तो प्लीज़ अपना लाइक, कमेंट, शेयर और अपना सपोर्ट दिखाएं और मेरे साथ एक अच्छा टूर और मेरा साथी बनकर ये टूर को एंजॉय करें। बाकी मैं आपको कल का दिन और कल का प्लान नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट गाइस।